नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, हमारी पल्स रेट को कंट्रोल रखती है, हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल रखती है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है, बेबी ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, हमारी स्किन, हमारी बोन में काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर इस ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाए, इसके जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी बॉडी में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर इसके हार्मोन्स में अप डाउन आते हैं तो ये अप डाउन हमारी आँखों को भी ख़राब कर सकते हैं, हमारी आँखों की रोशनी तक ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम से होने वाली जो आँखों की बीमारी है वो क्यों होती है, किन लोगों को ज़्यादा होने का खतरा रहता है और इससे कैसे बचा जाए। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थायराइड आई डिजीज़ यानी TED थायराइड की प्रॉब्लम से होने वाली एक आँखों की बीमारी है। ऐसा देखा गया है जिन्हें हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीशन ज़्यादा कर रही है, ओवर एक्टिव है, उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। 1 से 2% केस में ही ऐसा देखा गया है कि जो अंडर एक्टिव थायराइड की प्रॉब्लम होती है यानी हाइपोथायराइडिज्म, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर इनके लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी आँखों में हमेशा कोई चुभन सी है, रेत पड़ी हुई है, पलकें आपको सूजी हुई महसूस होंगी, आपका जो आँखों का सफ़ेद एरिया है वहाँ पे आपको रेडनेस महसूस होगी, लालिमा रहेगी हमेशा, डिप्लोपिया यानी कि आपको चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो दो दिखाई देंगी या इमेज जो आप देख रहे हैं वो आपको ब्लर दिखाई देगी। आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं या आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। जब आप आंखों की मूवमेंट करते हैं तो उसमें आपको पेन महसूस होता है। साथ ही साथ जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके लक्षणों में ये भी दिखाई देता है कि जो आपका जो आंखों का सफ़ेद एरिया है वो बाहर की तरफ आ गया है, जो आईबॉल है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब बात करते हैं ये बीमारी क्यों होती है। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी आइज़ की मसल्स हैं, जो आइज़ के टिश्यूज़ हैं, उन पे अटैक करता है। अटैक की वजह से उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, वो मसल्स मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। अब जब ये मोटी और थिक हो जाती हैं तो जब आप आँखों का मूवमेंट करते हैं तो आपको पेन तो महसूस होगा ही। जब इसमें सूजन आ जाएगी तो ये आपकी जो आईबॉल्स हैं उनको बाहर की तरफ ढकेलेगी, जिसकी वजह से आपको आगे जाके आपके आईबॉल्स बाहर की तरफ निकले हुए नज़र आते हैं। आप पलकों को पूरा बंद नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं ये कीने होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो थायराइड फीमेल्स में ज़्यादा रहती है तो ये फीमेल्स को होने का खतरा ज़्यादा रहता है, या फिर जिनकी कभी रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट हुआ हो उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी को रहा हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और काफ़ी हद तक ये देखा गया है जो स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, वो भी आपके थायराइड आई डिजीज़ का एक कारण बनता है। तो अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि ये थायराइड से जुड़ी समस्या है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम लंबे समय से है और आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि इसके जो हार्मोन्स हैं वो फ्लक्चुएट ना हो, कम ज़्यादा ना हो। आप मेडिसिन टाइम से लें, डॉक्टर से संपर्क में रहें। नेक्स्ट, क्योंकि आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप आते हैं आप उनका यूज़ करें। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप आई ड्रॉप लें, क्योंकि आई ड्रॉप में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, हो सकता है ये आपकी आंखों को और नुकसान पहुँचाएँ। तो आप ऐसा आई ड्रॉप सेलेक्ट करें जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो। अगर आपको डबल दिख रहा है, इमेज 2 दिख रही हैं, तो आप फ्रेनेल प्रिज्म का इस्तेमाल करें अपने चश्मे में। साथ ही साथ अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप UV प्रोटेक्टेड जो ग्लासेस होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अपनी आँखों को डायरेक्ट सनलाइट में ना लेके जाएं। नेक्स्ट, आप सोते समय ध्यान रखें अपने सिर को आप 15 डिग्री पे ऊपर करके सोएं, जिससे कि जो आँखों में पानी भरने की समस्या है, स्वेलिंग है, वो थोड़ा कम हो जाएगी। नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं एक्टिवली या पैसिवली तो आप उसे तुरंत बंद करें। एक्टिव यानी कि आप खुद स्मोक कर रहे हैं, पैसिवली यानी कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं या आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो स्मोक करते हैं और आप उनके बीच में रहते हैं, वो आपको काफ़ी हद तक नुकसान करने वाला है। ये आपके कार्निया पर अटैक करता है और थायराइड की जिसे प्रॉब्लम रहती है उनका कार्निया पहले से ही कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर आपकी आंखें बाहर की तरफ आ गई हैं, आपकी पलकें आपकी आंखों को पूरी तरह ढक नहीं पा रही हैं, तो आपको सोते समय अपनी आंखों पर मेडिकल टेप ज़रूर लगाना है। उसके लिए आपको मेडिकल टेप लेना है, आपके फोरहेड से लेके यहाँ तक आपको लगाना है, आँखों को बंद कर लेना है पूरी तरह, और आप अपनी आँखों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप थायराइड आई डिजीज़ में अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब ध्यान रहे, आपको डॉक्टर से संपर्क तुरंत करना है अगर आपकी पलकें आपकी आँखों को पूरी तरह ढक नहीं पा रही हैं।
आपकी ऑप्टिक नर्व प्रेस हो रही है जिसकी वजह से आपको चीज़ें ब्लर दिख रही हैं, या फिर आपको कलर में हल्कापन लग रहा है। जो चीज़ पहले आपको ज़्यादा डार्क लगती थी वो अब आपको हल्की दिखने लगी है, जैसे कोई डार्क रेड कलर की चीज़ है वो आपको अब लाइट लगने लगा है। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना है। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम लंबे समय से है और आपको डर है कि आपको थायराइड आई डिज़ीज़ ना हो जाए, तो आप डॉक्टर से बराबर संपर्क करते रहें, अपने हार्मोन्स को चेक कराते रहें, कहीं वो इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं। आपको थायराइड के ज़्यादा लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।